शिक्षक का फॉर्म आप भरना चाहते हैं, कई कन्फ्यूज़न होगा कि कौन कौन सा विंडो कब कब आएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे सावधानी रखना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड डालकर जैसे आप लॉगिन करते हैं या फिर भूल गए हैं पासवर्ड तो रीसेट कर सकते हैं। वो आप जानते हैं, उस प्रक्रिया से लॉगिन करेंगे। सामने ही आपको सहायक शिक्षक का एडवर्टीज़मेंट दिखेगा। यहाँ पे एक्शन वाले कॉलम पे अप्लाई का ऑप्शन है ग्रीन कलर में, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर जो भी निर्देश हैं वो सब दिया हुआ है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसको पढ़ लीजिए, जानकारी है तो आगे बढ़ें। नीचे आपको ऑप्शन आएगा कि क्या आप प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र उसमें द्विवर्षीय डिप्लोमा है, यस करना ही है। इसके बिना आपको फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। D.Ed, D.LED, B.LED उत्तीर्ण संस्था का नाम पूछा जाएगा। तो संस्था का नाम तो उत्तीर्ण आप कॉलेज से नहीं करते हैं, आप बोर्ड से उत्तीर्ण करते हैं, तो यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखें। लेकिन कॉलेज का नाम अगर आपने लिख दिया है या फिर लिखना चाह रहे हैं तो उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें क्लैरिफाई नहीं किया गया है। तो जैसे मैंने लिख दिया CGBSE रायपुर, क्योंकि D.LED CG बोर्ड से ही होता है। फिर D.Ed, D.LED, B.LED अनुक्रमांक, रोल नंबर, जो भी अनुक्रमांक आपका है एग्ज़ाम में आपका रोल नंबर था उसको डाल देंगे। जिस साल में आपने उत्तीर्ण किया, जैसे इस साल आपने उत्तीर्ण किया तो 2026, पिछले साल आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो गया था तो 2025। इस प्रकार अपना वर्ष मार्कशीट में देख लेंगे, लिख देंगे। क्या आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रायोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत, तो जो भी डिस्क्रिप्शन है, पूछ रहा है कि आप टेट उत्तीर्ण हैं नहीं, यस डालना ही है। फिर टेट का रोल नंबर डालेंगे, कौन से साल में उत्तीर्ण किया, तो आपके टेट के मार्कशीट में लिखा होगा, वहाँ से आप डाल देंगे। नीचे नेक्स्ट करेंगे, अगला विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपका डिटेल ऑटोमेटिकली आ चुका होगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका वापम का प्रोफाइल पहले से क्रिएट हो चुका है। आपको यहाँ कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार चेक कर लेंगे, अगर कोई इशू हो तो नीचे आपको ऑप्शन आएगा एडिट करने का। नीचे आपका ये वाला फ़ोटो दिखेगा, ऐसा नहीं, आपका जो बढ़िया सा फ़ोटो आपने अपलोड किया है वो वाला दिखेगा। और ये अगला टैब नहीं है, उसके ठीक नीचे आपको आगे की डिटेल मिलेगा। सभी को एक बार चेक कर लेंगे। अगर ज़रूरत हो तो नीचे आपको एडिट का ऑप्शन है। अगर एडिट नहीं करना चाहते हैं तो कंफर्म करेंगे, आपका जो भी फीस है आपका कैटेगरी के अनुसार वो आपको शो हो जाएगा। एग्ज़ाम सिटी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रेजेंट एड्रेस बदलते रहता है, इसलिए एग्ज़ाम सिटी आप सिलेक्ट करेंगे। नीचे घोषणा है, घोषणा को पढ़ लें, क्लिक करें और कैप्चा भर के सबमिट करें। यहाँ आपको कंफर्मेशन के लिए कहेगा कि चेक कर लो, अगर कोई गलती होगा तो नहीं इसको धार पाओगे, तो आप कंफर्म कर देंगे। फिर आपको अगला टैब मिलेगा जहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो पेमेंट गेटवे 1 या 2 जो भी आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों में सेम पेमेंट ऑप्शन आएगा। फिर UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी ऑप्शन है सिलेक्ट करके आप जैसे पहले पेमेंट करते थे उस माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको प्रिंट आउट दिया जाएगा, वहीं पे रिडायरेक्ट करके आपको उस लिंक पर वापस लाया जाएगा। वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, आपके आईडी में वो सेव रहता है। जैसे आप अप्लाई करने के लिए लॉगिन किए उसी प्रकार फिर से आप लॉगिन करेंगे, आपको आपके फॉर्म का प्रिंट आउट दे दिया जाएगा। थैंक यू। आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दूंगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।